बिहार बोर्ड की इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। वहीं पे मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगा। इसको देखते हुए बिहार बोर्ड लगभग सभी तैयारी पूर्ण कर चुका है और अब आपके एग्जाम सेंटर की एक एक तैयारी बिहार बोर्ड पूर्ण कर रहा है कि परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या व्यवस्था मिलेगा। और इसको लेकर बाकायदा बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमेशा जारी करके आप सभी छात्रों को बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर आपको ये सुविधा मिलने वाला है, ताकि आपको पहले से पता चले कि एग्जाम सेंटर पे मुझे ये जानकारी मिलेगा, तो उस रूप में आप अपने को तैयार करके जाएं, जिससे कि परीक्षा के दिन आप किसी भी तरह की आपको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो आज के डेट में यहाँ पे देख लीजिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है ऐप से बोर्ड को सूचनाएं भेजेंगे परीक्षा केंद्र। पहले पूरे खबर को पढ़ते हैं, फिर इससे आपको क्या समझना है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि इंटर मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों को ऐप के जरिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड को विषयवार सूचनाएं अपडेट करने होंगी। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक एक कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर के जानकार कर्मी को प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने उसकी सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है। गत वर्ष नामित एवं प्रशिक्षित कर्मियों को इसमें प्राथमिकता देने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में परीक्षा नियंत्रण को सूचना देंगे। 17 दिसंबर तक उनसे ईमेल के माध्यम से सभी की सूची भेजने को कहा गया है। फिर आगे जानकारी दिया जा रहा है कि 1 फरवरी से इंटर एवं 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच होगी। दोनों ही परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग एंड्रॉयड स्मार्टफोन के उपयोग करने वाले एक एक कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर जानकार कर्मियों को समिति के द्वारा दिए गए एग्जामिनेशन ऐप या एंड्रॉयड ऐप का डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि बिहार बोर्ड नियुक्त कर रहा है हर एक केंद्र पर एक कंप्यूटर के जानकार शिक्षक। तो वहां पे एग्जाम सेंटर पे एक कंप्यूटर का व्यवस्था किया जाएगा, उसका संचालन करना है। और उनके साथ साथ परीक्षा के लिए एक ऐप तैयार करता है बिहार बोर्ड, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। इस नोटिफिकेशन से आपको क्या समझना है इसको समझिएगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिहार बोर्ड का जो बार बार बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगा, ये बिल्कुल समय पे होगा। किसी भी कारणवश डेट आगे नहीं बढ़ने जा रहा है, तो आप किसी भी अफवाह से दूर रहकर कि परीक्षा का डेट बढ़ गया, परीक्षा कैंसिल हो गया, सभी अफवाह भरे गलत न्यूज पे भरोसा नहीं करके आपको अपने परीक्षा की तैयारी जारी रखना है। नहीं तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे कि आगे डेट बढ़ गया या परीक्षा कैंसिल हो गया, ऐसा कभी नहीं करता है बिहार बोर्ड। तो आगे आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि देखिए ये पिछले साल भी था, इस साल भी वही व्यवस्था किया गया है कि हर केंद्र पर आपका चाहे एग्जाम सेंटर कहीं पे पड़ेगा, वहां पे एक मोबाइल ऐप जारी किया जाता है बिहार बोर्ड। आपके लिए नहीं होता है, जो वहां पे शिक्षक होंगे वो अपने मोबाइल में, क्योंकि आपको तो मोबाइल फोन वगैरह वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, जो शिक्षक होंगे उनके मोबाइल में वो एंड्रॉयड ऐप रहता है और वहां पे कंप्यूटर के जानकार शिक्षक रहेंगे। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर पे अपने घर से या रूम से निकलकर पहुंचने जा रहे हैं, फिर आपको रास्ते में किसी कारणवश आप एडमिट कार्ड लेकर निकले थे, आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया है, 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तभी आपको प्रवेश मिलेगा। तो आप 9:10 में 9:20 में अंदर चले गए, तो फिर अगर आप रूम पर या घर पे आके अपना एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं तो उससे आपका परीक्षा जो है छूट जाएगा। तो इसी सुविधा के लिए अगर किसी कारणवश किसी स्टूडेंट का मान लीजिए एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, तो कंप्यूटर जानकार शिक्षक क्या कहते हैं, वहां पे आप जाकर बोलेंगे, वो लोग बिहार बोर्ड का जो ऐप है उसमें आपसे पूछेंगे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, या अगर आपको रोल नंबर याद होगा तो रोल नंबर, तो वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका PDF निकालकर आपका सत्यापन करके कि हाँ यही छात्र है, वास्तव में गलती से इसका गुम हो गया है, आपको परीक्षा में बैठा दिया जाएगा, अर्थात कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा इससे फायदा ये होता है कि काफी छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड पे जो है फोटो नहीं आता है या कोई और त्रुटि रह जाता है, जिससे उनको एग्जाम सेंटर में पहले प्रवेश नहीं दिया जाता है कोई त्रुटि के चलते। और स्कूल कॉलेज में आप देखिए डमी एडमिट कार्ड आया था, तभी काफी छात्र छात्राओं का आधार नंबर कुछ और त्रुटि रह गया, सुधार नहीं हो पाया। तो इसके वजह से आपको किसी भी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो घर से अगर आप फोटो लेकर जाते हैं, अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड में ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है उसमें फोटो नहीं है, तो घर से अगर आप 1-2 फोटो लेकर जाते हैं, तो वहां पे लोग एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपकी सूचना बिहार बोर्ड को देंगे और उसके साथ साथ आपको परीक्षा में बैठाया जाएगा, अर्थात कि आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और डेली बिहार बोर्ड को अपडेट भी किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से सीधे ऑनलाइन कि इतने छात्र छात्राएं इस सेंटर पे सम्मिलित हुए हैं, इतने छात्र छात्रा जो है अनुपस्थित हैं, ताकि आगे रिजल्ट जारी करने में कोई गड़बड़ी नहीं हो। करता हूं आज के इस नोटिफिकेशन को क्लियर आप समझे होंगे। इस नोटिफिकेशन से बिहार बोर्ड सभी परीक्षार्थियों के मदद के लिए ऐसा करता है, पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहा है। और आपको कुछ एग्जाम सेंटर के व्यवस्था के बारे में नया जानकारी मिला होगा कि अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। एग्जाम सेंटर पर अगर पहुंच गए हैं तो मैंने जैसे बताया वो प्रक्रिया करेंगे तो आपको एग्जाम में
भाग लेने दिया जाएगा, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। या आपका फोटो की वजह से मान लीजिए आपका जो गेट पर चेकिंग होगा वहां पे लोग लौटा रहे हैं, तभी आप वो बोलिएगा जो मैंने प्रक्रिया बताया, तो इसके माध्यम से आपको फिर एंट्री दे दिया जाएगा। शर्त यही है कि आपका जानकारी सही होना चाहिए, आप किसी दूसरे के स्थान पे परीक्षा देने नहीं गए हैं, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर में और जो मोबाइल ऐप होगा उसमें आपका एक एक जानकारी रहेगा। जैसे ही अपना मोबाइल नंबर, स्कूल कोड, रोल कोड आप बताएंगे तो उनके सामने आपकी सभी जानकारी ओपन हो जाएगा और उसी के आधार पर सत्यापन करके आपको परीक्षा में भाग लेने दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की परीक्षा बिल्कुल समय पे होगा, इसलिए बिहार बोर्ड बार बार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। परीक्षा में बिल्कुल कम समय है, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। उसके साथ साथ जैसे ही कोई छोटा बड़ा अपडेट आता है, आप जानते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। शर्त यही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।